जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैं आपको रीजनिंग की और मैथ की क्लास करा रही हूँ। रीजनिंग में मैंने आपको दो टॉपिक कंप्लीट करा दिए आपके, दिशा एंड दूरी एंड क्लॉक, घड़ी करा दिया, और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस भी कराई है। अब थर्ड टॉपिक लेते हैं हम कैलेंडर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर को। कैलेंडर क्या है? ये कैलेंडर। कैलेंडर में क्या होता है? सबसे पहले हम करते हैं वर्ड्स। वर्ड्स यानी कि ईयर। ठीक है, ये क्या होता है? ईयर। वर्ड्स यानी कि ईयर। वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं हमारे दो तरीके से, लीप ईयर एंड ऑड ईयर। ये हो गए दो। ये हो गए सामान्य वर्ष और ये हो गए आपके लीप वर्ष, लीप ईयर वर्ष। ये हो गए दो। इनमें अंतर क्या होता है? सामान्य वर्ष क्या होते हैं? सबसे पहला अंतर होता है, ये होते हैं 365 दिन के। ये होते हैं 366 दिन के। ये होता है पहला अंतर। उसके बाद सामान्य दिन का दूसरा अंतर और लीप वर्ष का दूसरा अंतर होता है, ये 4 से भाग नहीं होते। लीप ईयर 4 से भाग दिए जाते हैं। 4 से भाग होते हैं। ये 4 से भाग नहीं होते और ये 4 से भाग हो जाते हैं। उसके बाद इनमें क्या अंतर होता है? उनके बाद इसके बाद तीसरा अंतर इनमें होता है, ये इसमें फरवरी, सामान्य दिन में फरवरी जो होता है आपका, ये होता है आपका 28 दिन का, और ये होता है फरवरी 29 दिन का। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है कैलेंडर में। सबसे पहले वर्ड्स होते हैं दो तरीके से होते हैं, वर्ड सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सामान्य वर्ष क्या होते हैं और लीप वर्ष में अंतर है। सामान्य जो होते हैं ये होते हैं 365 दिन के। सामान्य दिन जो होंगे, ईयर जो होगा वो 365 दिन का होगा, और लीप ईयर जो होगा वो 366 दिन का होगा। दूसरा अंतर, ये 4 से भाग नहीं दिया जाएगा। कोई भी सन है उसमें 4 से भाग इसमें नहीं जाएगा, वो लीप ईयर सामान्य वर्ष होगा। इसमें 4 से भाग चला जाएगा, वो लीप ईयर होगा। इसके बाद इसमें फरवरी होती है 28 दिन की सामान्य में, और लीप वर्ष में होती है फरवरी 29 दिन की। ये इसके अंतर हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम शताब्दी। आशा है आपको पसंद समझ आ गया होगा। एक बार आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। एक बार देख लेते हैं। ईयर होता है, ईयर होते हैं दो तरीके से, एक होते हैं सामान्य ईयर, सामान्य वर्ष, और दूसरा होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष 365 दिन के होते हैं, लीप वर्ष 366 दिन के होते हैं। सामान्य वर्ष 4 से भाग नहीं होते, लीप वर्ष 4 से भाग होते हैं। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। आगे चलते हैं शताब्दी। के बाद है शताब्दी। शताब्दी यानी कि सेंचुरी। सेंचुरी भी क्या होती है? सामान्य और लीप। क्या होती है?
सेंचुरी भी क्या होती है? सामान्य शताब्दी एंड लीप शताब्दी लिख लेते हैं। सामान्य शताब्दी एंड लीप शताब्दी, ठीक है। सामान्य शताब्दी एंड लीप शताब्दी। सामान्य शताब्दी कौन सी होती है? ये 400 से भाग नहीं होती। ये 400 से भाग होती हैं, ठीक है। पहला अंतर तो ये शताब्दी में हमेशा देंगे हम 400 का भाग और वर्ष में देंगे हमेशा 4 का भाग, ये है। तो जैसे हो गई 100 शताब्दी, 200, 300, 500, 1900 और लीप शताब्दी हो गई आपकी 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2004, 2004, नहीं 2000, हाँ 2000, सॉरी 2000, क्योंकि 4 तो ईयर हो जाएगा ना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्या था आपका? इसके बाद आता है शताब्दी। शताब्दी भी क्या होती है? सामान्य शताब्दी एंड लीप शताब्दी। सामान्य शताब्दी 400 से भाग नहीं होती है, लीप शताब्दी 400 से भाग होती है। सामान्य शताब्दी 100, 200, 300, 500, 700, 600, 800, 900 ये सब होती है। लीप शताब्दी होती है 400, 800, 1200, 1600, 2000, जो 4 से भाग हो जाए वो लीप शताब्दी होती है, ठीक है। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। इसके बाद आते हैं, थर्ड होता है इसमें आपका ऑड डे। ऑड डेज यानी कि विषम दिन। विषम दिन यानी कि आप विषम दिन को क्या लिख सकते हैं? अधिक, अधिक दिन, एक्सटेंड, इंग्लिश में बोल सकते हैं आप एक्सटेंड। किसी चीज को मतलब एक्सटेंड यानी कि बढ़ाना, बढ़ना, अधिक होना। तो क्या होता है इसमें? मान लो कि आपको बोला 15 दिन, 15 दिन में कितने ऑड डे होंगे? कितने? 15 को हम एक हफ्ते में कितने 7 दिन होते हैं? 7 दिन, 7 दूनी 14। कितने ऑड डे होंगे? एक ऑड डे, यानी कि एक वीक से अधिक होगा, क्योंकि 2 हफ्ते एक दिन हो गए ना, तो 2 हफ्ते तो पूरे हो गए, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है ना एक दिन, ये होगा हमारा ऑड डे यानी कि विषम दिन, यानी कि अधिक, यानी कि एक्सटेंड। ये ऐसे ही ये होते हैं अधिक दिन। अब हमसे किसी ने पूछ लिया, जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे हम, हाँ एक चीज, सब उससे पहले हम एक चीज देखते हैं। ऑड डे में क्या होता है आपका? 2 तरीके से ऑड डे निकलते हैं। सामान्य, सामान्य, एक तो हो गया सामान्य, ठीक है। एक तो सामान्य दिन के, सामान्य ईयर का निकलेगा, और दूसरा निकलेगा आपका लीप वर्ष का। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। अब हमें देखना है सामान्य दिन में कितने लीप वर्ष होते हैं, सामान्य वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? कितने? 360 दिन होते हैं सामान्य ईयर में, सामान्य वर्ष में। 360 को एक हफ्ते कितने होते हैं? 7 दिन। 7 से काटेंगे, भाग देंगे तो क्या होगा? 7 पंजे 35। कितना हो गया? 15। 7 एक कम, दूनी 14। कितना हो गया? सामान्य वर्ष में हमेशा ऑड डे आएगा एक, और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं?
366। 7 से भाग दिया, 7 पंजे 35, 1 और 16, 7 दूनी 14, कितना बचा 2। कितने लीप वर्ष वो हो गए आपके ऑड डे, विषम दिन। सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन हो गए, 1। और विषम दिन, लीप वर्ष में कितने विषम दिन हो गए आपके, लीप वर्ष में आपके विषम दिन हो गए 2। कितने हो गए आपके, लीप वर्ष हो गए आपके 2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। अब हमने क्या देखा, इसके बाद चलते हैं। हमने क्या देखा, हमारे पास क्या क्या निकल के आया, ये हमारा सामान्य दिन, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में वीक कितने होंगे, हफ्ते कितने होंगे, 52। और डे, विषम दिन, विषम दिन होगा आपका 1। उसके बाद आते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष में वीक होंगे आपके 52, विषम दिन होंगे आपके 2। आपको ये निकल के आया। अब आपसे कोई पूछे कि सामान्य वर्ष में, लीप वर्ष, सामान्य वर्ष में आपके विषम दिन कितने होंगे, तो कितने होंगे आपके 1। और आपसे पूछ ले सामान्य वर्ष में कितने हफ्ते होंगे, कितने वीक होंगे, कितने होंगे 52 यानी कि 52। अब ऐसे आपसे पूछ ले लीप वर्ष में कितने ऑड डे होंगे यानी कि विषम दिन होंगे आपके, कितने होंगे आपके 2। और आपसे पूछ ले कितने हफ्ते होंगे, तो आपके होंगे 52। कैसे, आपसे पूछ ले लीप वर्ष में कितने हफ्ते एंड विषम दिन होंगे, कितने होंगे 52 हफ्ते, विषम 52 हफ्ते 2 दिन, कितने हो गए 52, 52 हुए ना, 52 दिन हो गए प्लस 2, टोटल हो गए 366। ठीक है, टोटल हो गए 366। आशा आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं एक बार, विषम दिन क्या होता है, एक तरीके से एक्सटेंड यानी कि बढ़ना, यानी कि वृद्धि, अधिक। ठीक है, उसको सामान्य दिन, विषम दिन बोल देते हैं। विषम जो होते हैं, सामान्य दिन जो होते हैं वो हम सामान्य वर्ष का निकालते हैं विषम दिन, और लीप वर्ष का। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं 365। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7, 7 से भाग देंगे, 52 हफ्ते निकल के आ गए हमारे, और एक विषम दिन आपका निकल के आ गया। लीप वर्ष में 360 दिन होते हैं, 7 से भाग देंगे क्योंकि एक हफ्ते के 7 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 52 हफ्ते निकल के आएंगे आपके, लीप वर्ष निकल के आएगा 2। कितना 2। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे आपसे पूछ ले कोई 100 वर्ष में
कितने विषम दिन होते हैं? किसी ने पूछा आपसे 100 वर्ष में विषम दिन। किसी ने पूछा आपसे 100 दिन में विषम दिन कितने होंगे? तो हम क्या करेंगे? 100 वर्ष में विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें क्या पता है कि 100 दिन हुए, 100 दिन में क्या होंगे? 100 वर्ष है ना, हाँ 100 वर्ष में क्या होगा? इसमें हमारे कुछ सामान्य वर्ष होंगे, कुछ लीप वर्ष होंगे। अब उन्हें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सामान्य दिन और विषम दिन में निकालने के लिए हमको उससे पहले हमें एक चीज करनी है। हम क्या करेंगे? 100 वर्ष में विषम दिन निकालने से पहले, जैसे आपको पूछ लिया जाए, 100 क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 100 वर्ष में पूछा है, तो हमें वर्ष में निकालने के लिए, लीप वर्ष निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 4 से भाग देना पड़ता है। हम 4 से भाग देंगे 100 को, हमारा क्या जाएगा? 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, 4 पंजे 20। लीप वर्ष कितने निकल गया है हमारे पास? 25। 100 में से 25 के क्या होंगे हमारे पास? लीप वर्ष। क्या निकल गया है हमारे पास? 25 निकल गया है हमारे पास लीप वर्ष। लेकिन हमने क्या देखा है? 100 क्या है? 100 एक हमारा क्या होगा? 100 हमारी शताब्दी है, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। 100 जो होगा ये लीप वर्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लीप वर्ष? हम देखते हैं। 100 को 400 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि क्या कहता है, जब मैंने आपको रूल कराया था शताब्दी वाला, क्योंकि 100 तो शताब्दी हो गई ना, 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे शताब्दी हो गई ना। तो शताब्दी का क्या कहता था? शताब्दी कहती थी आपको, शताब्दी कोई भी शताब्दी है उसे 400 से भाग देंगे। 100 400 से भाग नहीं जाएगा, तो हमारा 100 जो होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे, हमारे पास लीप वर्ष निकल के आ गए 24। जब हमारे पास 100 वर्ष में से लीप वर्ष 24 आ गए, तो हमारे पास सामान्य वर्ष कितने हुए? लीप वर्ष तो हमारे पास आ गए 24, तो हमारे पास सामान्य वर्ष कितने होंगे? सामान्य वर्ष हमारे पास 76 होंगे। एक बार देख लेते हैं, आपको इसमें थोड़ा सा डाउट होगा। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप क्या करेंगे? आपको क्या बताया? वर्ष, लीप वर्ष निकालने के लिए हमेशा हमें 4 से भाग देना होगा। जो भी सन दिया होगा उसको 4 से भाग देना होगा। अब हम 100 को 4 से भाग दिया तो 25 चौके 100, हमें पता चला 25 लीप वर्ष आए। लेकिन हमें एक चीज और पता ही, मैंने आपको बताई है कि शताब्दी हमेशा 400 से भाग दी जाएगी। लीप वर्ष में हमेशा 400 से भाग दिया जाएगा शताब्दी में, और जो सामान्य शताब्दी होगी उसमें 4 से भाग नहीं जाएगा। तो ये हमने बताया भी था आपको एग्जाम्पल में। 100, 200, 300 होंगे सामान्य वर्ष, 100, 200, 300, 500, 600, 700 ये सामान्य वर्ष शताब्दी होंगे। 400, 600, 400, 800, 1200, 1600 ये होंगी आपकी लीप शताब्दी। तो 100 एक अपने आप में क्या है? सामान्य वर्ष है, क्योंकि ये 400 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये शताब्दी है। ठीक है, तो हमारे पास 25 में से -1 किया, हमारे पास जो लीप वर्ष निकल गया है वो 24 आए। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? तो हमें लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से भाग देना होगा। 4 से भाग देंगे, किसको देंगे? जो हमें दे रखा है सर। हमने 100 को 400 से भाग दिया, 25 चौके 100, हमारे पास कितने लीप वर्ष आ गए? 25। लेकिन 100 अपने आप में लीप वर्ष नहीं है। क्यों 100 लीप वर्ष क्यों नहीं है?
क्योंकि 100 शताब्दी हो गया, और शताब्दी को हमेशा शताब्दी को हम चेक करने के लिए कि ये लीप है या सामान्य है, 400 से भाग देंगे, लेकिन वो 400 से भाग नहीं जाएगी, तो वो सामान्य वर्ष होगा। 100 जो होगा, 100वां वर्ष जो होगा वो सामान्य वर्ष होगा। तो माइनस किया 1, हमारे पास लीप वर्ष निकल के आ गए। 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होंगे। जब हमारे पास 24 लीप वर्ष होंगे तो 76 हमारे पास सामान्य वर्ष होंगे, तो 76 हो गए हमारे पास सामान्य वर्ष। अब आपसे पूछ लिया जाए 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। इससे पहले पूछा 100 वर्ष में, अब क्या पूछ रहा 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। 200 से भाग देंगे 70 को, कितने से देंगे, 4 से। लीप निकालने के लिए क्या करना है हमें, वर्ष में 700 का भाग देना है, सॉरी 4 का भाग देना है। 4 का भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, कितनी बार 50, 25 चौके 200, सॉरी 50 चौके 200। तो अब हम क्या देख रहे हैं, लीप वर्ष कितने आ गए हमारे पास, 50। लेकिन 50 नहीं होंगे लीप वर्ष, हमें क्या करना है, हमने क्या देखा, एक इसमें कौन सा आया, 100 आया, फिर 200, 100 और 200 क्या है, शताब्दी। शताब्दी में हमेशा 400 से भाग देंगे लीप शताब्दी निकालने के लिए, लेकिन ये शताब्दी में भाग जाएगा नहीं ना, 300 में जाएगा ना, 400 ना तो 100 में जाएगा ना 200 में जाएगा, तो माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, 100 और 200 जो है वो एक शताब्दी, वो एक सामान्य वर्ष है, तो क्या आएगा हमारा 48। 200 वर्ष में 48 यानी कि 48 लीप वर्ष होंगे, लीप वर्ष होते हैं। आंसर इसका ये, इसमें क्या है 24 लीप वर्ष होते हैं। इसका आंसर है 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होते हैं, 200 वर्ष में 48 लीप वर्ष होते हैं। आगे चलते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है जैसे कि तीन सौ वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। 300 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 300 को 400 से वर्ष निकालने के लिए 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा ये जाएगा आपका 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, कितनी बार हो गया ये, 4 सत्ते 28, हमारा क्या है यहाँ 28, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, ये 0 आया है, 4 पंजे 20। लीप वर्ष 300 वर्ष में कितने निकल के आए हमारे 75, लेकिन 100, 200, 300 क्या होंगे, वो सामान्य होंगे क्योंकि शताब्दी में है। शताब्दी को हम 400 से निकालेंगे, सामान्य लीप शताब्दी निकालने के लिए 400 से भाग देंगे, तो माइनस क्या करना होगा हमें 3, तो हमारे पास कितने आएंगे, 300 में लीप वर्ष आएंगे हमारे 72 लीप वर्ष आएंगे। कितने लीप वर्ष आएंगे, 72 लीप वर्ष आएंगे। 300 वर्ष में 72 लीप वर्ष होते हैं। अब आगे देख लेते हैं एक बार, आपसे पूछ रहा है 300 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। कितने लीप वर्ष निकालने के लिए हमें क्या करना है, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 400 से भाग देते हैं, तो अगर 400 से भाग देंगे तो कितना आएगा 75 निकलेगा, लेकिन 100, 200, 300 ये 400 से भाग नहीं जाएंगे क्योंकि ये शताब्दी है, तो ये लीप वर्ष में नहीं आएंगी, ये क्या आएंगी सामान्य वर्ष में। तो कितने लीप वर्ष होंगे आपके, होंगे 3 माइनस किया 72 लीप वर्ष। आगे चलते हैं, अब आपसे पूछ लिया जाए
400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। अब हम निकालेंगे 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 2 0, कितने बार 100 चौके 40, तो कितने लीप वर्ष आए 100। लेकिन हम क्या करेंगे अब इसमें, 100 तो लीप वर्ष होंगे नहीं 400 में, 100 200 300, 100 मा वर्ष 300 मा वर्ष 100 मा वर्ष 200 मा वर्ष 300 मा वर्ष क्या होंगे, वो लीप वर्ष नहीं होंगे क्योंकि वो शताब्दी है, 400 से भाग नहीं जाएंगी। तो माइनस करेंगे हम 3, तो कितने लीप वर्ष होंगे 400 में, आपके होंगे 97। कितने लीप वर्ष होते हैं 400 वर्ष में, 97 लीप वर्ष। ठीक है, इस तरीके से हमें लीप वर्ष निकालते हैं। अब क्वेश्चन क्या था हमारा जिसपे हम थे, क्वेश्चन था हमारा 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं। 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है ये। 400 में से सामान्य शताब्दी 25 वर्ष, 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। तो अब 100 वर्ष है तो 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने हो गए हमारे पास, 24 लीप हो गए और 76 सामान्य वर्ष हो गए। ठीक है, ये हो गए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सामान्य वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं, सामान्य वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं हमारे पास, 1। कितने गुणा करेंगे 1। लीप वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं, विषम दिन होते हैं हमारे पास 2, जो हमने सबसे उस निकाला था ना इससे पहले। तो अब क्या करेंगे हम, 76 एकम 76 प्लस 24 दूनी 48 प्लस किया 6 दूनी 12 13 14 और ये हो गया आपका 7 4 11 11 और 1 12। ठीक है, हो गया ना, 6 दूनी 12 12 13 14 14 का 4 आ गया, 7 4 11 11 और 1 12। अब इसको हम किससे भाग देंगे, 7 से, क्योंकि कितने आ गए अब आपके पास 124। तो अब इसको 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा है आपका, ये बचा 5 5 और 4 7 7 49 7 7 7 आपके पास 100 वर्ष में कितने ऑड डे निकल आए, 5। 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 100 वर्ष में 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं। 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं। हमें करना है इस तरीके से। देखते हैं आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इससे पहले हमें 100 वर्ष में से हमें क्या निकालना है, हमें लीप वर्ष और सामान्य वर्ष निकालना है। ठीक है, तो हमें पता चला जब हमने 100 वर्ष में से लीप वर्ष निकाले तो हमारे पास 24 लीप वर्ष निकल के आए थे। जब 100 में से 24 लीप वर्ष हो गए तो 76 सामान्य वर्ष हो गए। तो सामान्य वर्ष में फिर हमने उससे पहले क्या किया था, हमने सामान्य वर्ष में हमने विषम दिन निकाले थे। तो सामान्य वर्ष में विषम दिन होते हैं 1 और लीप वर्ष में विषम दिन होते हैं 2। तो हमने 1 होते हैं तो 76 में 1 की गुना करेंगे, 24 में 2 की गुना करेंगे, क्योंकि लीप वर्ष 24 है, 24 लीप वर्ष है। 1 लीप वर्ष में आपका 2 यानी कि 2 विषम दिन होते हैं। तो गुना की 76 एकम 76, 24 दूनी 48, ऐड किया 224 आया, फिर 24 आया 200। इसको किससे भाग देंगे हम, इसको भाग देंगे हम 7 से। 7 से भाग दिया तो 7 एकम 7, बचा है 5 5 और 4 54, 7 7 49, बचे आपके 5। ये आ गए आपके ऑड डे। ऑड डे कितने हुए, 100 वर्ष में 5 ऑड डे होंगे।
कैसे निकालेंगे हम? 5 ऑड डे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हमें ये लिख भी सकते हैं हम, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, विषम दिन, और लीप वर्ष में 2 विषम दिन, ठीक है। सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, जो हमने निकाले थे। आगे चलते हैं। मान लो आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन आ जाए 150 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? 150 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो हमें पहले 150 में से क्या निकालना पड़ेगा? लीप वर्ष। 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, कितने बचे? 30। 4 सत्ते 28, क्या आया हमारे पास? 28। 4 सत्ते 28 बचे 2। तो हमारे पास कितने लीप वर्ष आए? हमारे पास आए 37 लीप वर्ष, 37। लेकिन हम क्या करेंगे, एक बार देख लेते हैं। 4 तिया 12, 12 ठीक है 3। उसके बाद हमारे यहाँ 15 में से 2 गए, 3 बचा 10, 7 चौक 28, सॉरी 4 सत्ते 28, 28। तो हमारे पास कितने लीप वर्ष आए? हमारे 37। लेकिन हमने क्या देखा था, यहाँ पे 100 जो है वो शताब्दी है, वो लीप वर्ष नहीं है। तो हम एक माइनस करेंगे, हमारे पास आ गए 36 लीप वर्ष। तो हम क्या करेंगे, अब 150 में से 36 माइनस करेंगे, ये लीप है, हमें सामान्य वर्ष निकालना है। हमें क्या करना है, ये क्या है आपका 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 4 बचे, 4 में से 3 गए 1, और हमारे पास बचा 1। 144 सामान्य वर्ष होंगे, आपके 36 लीप वर्ष होंगे। अब हमारे पास ये आ गए। हम क्या करेंगे इसके बाद, सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं हमारे पास? 1। तो 144 की गुना 114 है ना, 114 की गुना 1 से की प्लस 36 गुना 2 होगा, क्योंकि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2। तो 114 प्लस आपका आएगा 6 दूनी 12, 36 दूनी 72, ठीक है। 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, 72, 60 72। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6 7 1 8 और 1। हमारे पास कितने निकल के आ गए टोटल? 186। अब इसको हमें क्या करना है, डे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डे निकालने के लिए हमें इसमें 7 से भाग देंगे। 7 दूनी 14, बचा हमारे पास 4, 7 6 42, ठीक। हमारे पास आया निकल के 42, बचा क्या? 4। विषम दिन कितने हुए हमारे पास? विषम दिन 150 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 400। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है 150 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 150 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? तो हमें क्या करना है, पहले 150 में से हमें लीप वर्ष निकालने हैं, क्योंकि लीप वर्ष में कितने, एक लीप वर्ष में कितने दिन विषम होते हैं? 2। और सामान्य वर्ष में, एक सामान्य वर्ष में कितने लीप वर्ष होते, कितने विषम दिन होते हैं? 1। तो हम पहले लीप वर्ष निकालेंगे। तो हमारे पास क्या निकल गया है? लीप वर्ष हमारे पास निकल गया है 36। 36 कैसे? हमने काटा 150 को 4 से। लीप वर्ष निकालने के लिए हमें 400 से भाग देना पड़ेगा, लीप शताब्दी निकालने के लिए 400 से भाग देना पड़ेगा।
4 से भाग दिया 37 आया, लेकिन हमने क्या देखा इसमें 100वां वर्ष होगा, 150 के अंदर 100वां वर्ष होगा ना, 100वां वर्ष जो होगा वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा, वो हमारा शताब्दी होगा, शताब्दी 400 से भाग नहीं दिया जाता तो वो सामान्य होगी। तो एक माइनस किया, हमारा 36 आ गए लीप वर्ष, हमारे 36 लीप वर्ष है, 150 में से माइनस किया 114 हमारे आ गए सामान्य वर्ष। कैसे? 10 है यहाँ, 10 में से 6 गए 4, यहाँ के बचा 4, 4 में से 3 गए 1, यहाँ क्या बचा हमारा 1, 114 हो गए हमारे पास सामान्य वर्ष, 36 हो गए हमारे लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1, मल्टीप्लाई किया 114 आ गए, प्लस 36 हो गए हमारे लीप वर्ष, 36 लीप वर्ष हो गए। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं हमारे पास? 2, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 72, 36 दूनी 72। आप शॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, 12 और 60 को प्लस किया 72 आ गया। टोटल ऐड किया 4 2 6, 7 और 1 8 और 1 6, सॉरी 1, कितना आ गया? 186। अब विषम दिन निकालने के लिए हमें क्या करना है? 7 से भाग देना। 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, बचा क्या? 4 और 6, ये 6 आ गया है यहाँ पे, उसको भाग दिया, 7 6 42, 42 हमारे पास क्या निकला है? 4। हमारे पास विषम दिन कितने आ गए? 4। 150 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं हमारे पास? 4। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे कोई पूछ ले 200 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 250 लेते हैं, 250 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो पहले क्या करेंगे हम? लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देंगे, कितना आएगा? 4 6 24, बचा क्या हमारे पास? 1, कितना आया हमारे पास? 4 6 24 और 4 1 4 दूनी 8। तो हमारे पास कितने लीप वर्ष आए? 62। ठीक है, कितने लीप वर्ष आए हमारे पास? 62 आए ना। 4 1 4 6 24, बचा 1 और ये 0 आ गया, 4 दूनी 8, हमारे पास आ गए 62 लीप वर्ष। लेकिन इसमें क्या है? 100 और 200 जो है वो लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि वो शताब्दी 400 से भाग देंगे लीप शताब्दी निकालने के लिए, तो माइनस क्या करना हमें? 2, हमारे पास क्या आ गए? लीप वर्ष 60। और टोटल कितने हैं? 250 वर्ष हैं। लीप वर्ष हमारे आ गए 60, सामान्य वर्ष क्या होंगे हमारे पास? 0, 15 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे? 9 और 1, 90, 190 हमारे पास हो गए सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष अब क्या करना हमें? 190, क्योंकि एक वर्ष में सामान्य एक वर्ष में एक विषम दिन होता है, प्लस एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 60 इंटू 2 90, 100 प्लस 60 दूनी 120, ऐड करेंगे 2 9 10 11, 2 और 1 3, 310। अब हमें और डे निकालने के लिए 7 से भाग देंगे, 7 के 7 चौक 28, हमारे पास क्या बचा? 3 0, 7 चौक 28, 28 बचा क्या हमारे पास? 2। हाँ, क्या है? 250 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे हमारे पास? 2 विषम दिन होंगे, 2 विषम दिन होते हैं। अब हम कैसे कर सकते हैं? मान लो अगर ऐसे आ जाता है, कितने हफ्ते कितने विषम दिन होंगे? तो 44 हफ्ते हफ्ते 2 विषम दिन, ये भी हम लिख सकते हैं। 44 हफ्ते 2 विषम दिन, ये हफ्ते हो गए हमारे, ये विषम दिन हो गए। 44 हफ्ते 2 विषम दिन। आपसे पूछता है, आपसे मान लो ये पूछ लेता है 200 वर्ष में कितने हफ्ते व विषम दिन होते हैं? तो कितने हफ्ते व विषम दिन होते हैं? 44 हफ्ते 2 विषम दिन। कितने हो गए? 44 हफ्ते 2 विषम दिन। आशा दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको काफी अच्छे से, काफी डिटेल से आपको समझा दिया है। चलो मैं ये क्वेश्चन एक बार कर देती हूँ, अभी कभी आपको इसमें कंफ्यूजन
क्या था 250 दिन में, चलो हम इससे लेते हैं 250 वर्ष में कितने हफ्ते व विषम दिन होंगे। 250 है, 250 में सबसे पहले हमें क्या करना है, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष को अलग अलग करना है। लीप वर्ष निकालने के लिए हमें क्या करना है, 400 से भाग देना है। 400 से भाग देंगे, 4 × 24 और 10 यहाँ बचा 1 और 0 ले लिया 10, 4 दूनी 8, हमारे पास कितने आ गए लीप वर्ष 62। लेकिन 250 में 100 और 200 जो है वो सामान्य वर्ष होगा, क्योंकि शताब्दी है, शताब्दी को 400 से भाग देते हैं लीप शताब्दी निकालने के लिए, तो हमारा 400 से भाग जाएगा नहीं। तो कितना आया हमारे पास, 2 माइनस किया, हमारे पास आ गए लीप वर्ष आ गए 60। कितने आ गए 60। टोटल डे कितने हैं 250। अब हमें जब लीप 60 हो गए तो लीप 60 हो गए तो सामान्य बचे हुए होंगे, तो 250 में से 60 माइनस किया 190 हो गए आपके सामान्य दिन। एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक, मल्टीप्लाई की 190 में एक की, तो आपका आ गया 190 मल्टीप्लाई की एक की प्लस आपका 60 क्या लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 2, मल्टीप्लाई की 120 आ गया, 60 दूनी 120 प्लस किया 360। फिर इसके बाद विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देंगे, 7 से भाग दिया 44 हफ्ते 2 दिन आ गए विषम। कैसे, 7 चौक 28, 28 क्या बचा यहाँ पे, एक ये बचा, 2 30 का बचा, 30 हो गए, 0 ये रहा 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 विषम दिन हो गए और 4 हफ्ते हो गए। ये हमेशा होंगे वीक और ये होंगे आपके डे। कितने हो गए आपके 44 वीक 2 डेज, ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। कल कैलेंडर को ऐसे काफी अच्छे से डिटेल से करेंगे। मैंने आज आपको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से, काफी एकदम स्लो कराया है, एकदम जीरो से, और ऐसे धीरे धीरे करेंगे। आपको, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है आप कमेंट में करके बता सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे, या आप हमको फेसबुक पे किसी पे भी भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे आपको क्लास पसंद आ रही है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जो भी तैयारी कर रहा है उसको शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमको बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं दोस्तों।